हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे 10,000 हाथियों और 10,000 नागों का बल प्राप्त है, परंतु किस काम का है यह बल जब मैं एक पिता होकर भी अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सका। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही तो उनकी महानता है। और तुम सब हो कि घटोत्कच की वीर मृत्यु पर, उसके महान बलिदान पर शोक मनाकर उसका अपमान कर रहे हो। वो सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना, जो आज कुरुक्षेत्र में गड़ा है। वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा इतिहासकार कौरवों के विनाश की कथा लिख रहा है। ये क्या कह रही हो गांधारी? सत्य ही कह रही हूं महाराज। जिसके भाग्य में विनाश लिखा हो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो स्वयं ही विनाश की खाई की ओर बढ़ने लगता है। अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करके दुर्योधन ने इस कथन को सत्य साबित कर दिया है। वासुदेव, आपने दिया तो जला दिया है, पर वो अंधेरा कैसे दूर होगा जो हमारे कुल दीपक के बुझ जाने से हमारे मन में फैल गया है। आपने जो दीपक जलाया है, वो दीपक, वो दिया घटोत्कच की कमी को पूरा कर सकेगा? नहीं ना? अभी अभिमन्यु की मृत्यु का घाव भी नहीं सूखा था कि भाग्य ने हमारे दिल पर एक और तीर मारा है। अपनों की मृत्यु ने जितने गहरे घाव लगाए हैं, उतने गहरे घाव तो कदाचित ब्रह्मास्त्र से भी नहीं लग सकते थे। वीर घटोत्कच की मृत्यु के बाद से मैं अपने आप से घृणा करने लगा हूं। मुझे 10,000 हाथियों और 10,000 नागों का बल प्राप्त है, परंतु किस काम का है यह बल जब मैं एक पिता होकर भी अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सका। मेरे पुत्र ने प्राण त्यागते हुए मुझे सहायता के लिए अवश्य पुकारा होगा। नहीं भीम भैया, नहीं। घटोत्कच कोई निर्बल बालक नहीं था जो अपने आप को मुश्किल में पाकर अपने पिता को पुकारता। यह तो आपका अपने पुत्र के लिए प्रेम है जो ऐसी कल्पना कर रहा है। सच तो यह है कि घटोत्कच महापराक्रमी और महाबलशाली था, जिसने आज जानबूझकर अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध किया था। मृत्यु से पंजा लड़ा रहा था। वो जानबूझकर मौत से लड़ रहा था? अर्थात उसने अपनी जान जानबूझकर गंवाई है? नहीं नकुल, उसने अपनी जान नहीं गंवाई, अपने प्राणों का बलिदान किया है। मृत्यु को आत्मसमर्पण किया है उसने। केशव, ये तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम सब पांडवों के जीवन को उजाले का दान देने के लिए घटोत्कच ने मृत्यु की अंधियारी गुफा में समा जाना स्वीकार किया है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है केशव। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है अर्जुन, कि तुम्हारे ही भतीजे ने विशेष रूप से तुम्हारे ही प्राणों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मेरे लिए? हां,
आज कर्ण ने तुम्हारा वध करके कौरवों को विजय बनाने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने तुम्हारे पिता देवेंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को बचाए रखा था। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही तो उनकी महानता है। और तुम सब हो कि घटोत्कच की वीर मृत्यु पर, उसके महान बलिदान पर शोक मनाकर उसका अपमान कर रहे हो। हमसे अनजाने में यह भूल हो गई वासुदेव। तो अब इस भूल का सुधार करो। वीर घटोत्कच को उसके इस महान बलिदान को श्रद्धांजलि दो। मैं दूंगा श्रद्धांजलि। कर्ण ने घटोत्कच का वध किया है, अब मैं कर्ण का वध करके अपने भतीजे को श्रद्धांजलि दूंगा। घटोत्कच ने पांडवों के जीवन से अंधेरे को दूर करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो दिए जलाकर ही दी जा सकती थी। इसलिए तुम सब भी घटोत्कच की याद में दिए जलाओ। गांधारी, अंगराज कर्ण के बार बार मना करने के बाद भी शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति चलाने पर विवश कर दिया। वैसे तो शकुनी और दुर्योधन भी जानते थे कि अमोघ शक्ति केवल एक बार चलाई जा सकती है और जिस पर चलाई जाएगी उसकी मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि देवेंद्र की ये अमोघ शक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती। फिर भी इसका प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर किया गया। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। शुभ शुभ बोलो गांधारी, शुभ शुभ बोलो। शुभ बोलने से महाराज वो सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना, जो आज कुरुक्षेत्र में गड़ा है। वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा इतिहासकार कौरवों के विनाश की कथा लिख रहा है। ये क्या कह रही हो गांधारी? सत्य ही कह रही हूं महाराज। जिसके भाग्य में विनाश लिखा हो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो स्वयं ही विनाश की खाई की ओर बढ़ने लगता है। अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करके दुर्योधन ने इस कथन को सत्य साबित कर दिया है। महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट होने के बाद
आज मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल कर्ण का ही नहीं, समस्त कौरव योद्धाओं का अस्त्र भंडार खाली हो गया है। मेरा अस्त्र भंडार अभी खाली नहीं हुआ है मित्र। मेरे अस्त्र भंडार में केवल वासवी शक्ति ही नहीं थी, और भी शक्तियां हैं। गुरुदेव भार्गव परशुराम ने मुझे जो अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, उसके कारण मेरा अस्त्र भंडार विविध अस्त्रों से भरा पड़ा है। एक वासवी शक्ति नहीं रही तो क्या हुआ, और भी घातक शक्तियां हैं मेरे पास जो तुम्हें विजय दिलवा सकती हैं। इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। निराशा और पछतावा तो हो रहा है मुझे कि क्यों मैंने अपने प्राणों को बचाने के लिए तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश किया। क्यों? अब अर्जुन का वध कैसे होगा? कैसे? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कर्ण, बहुत बड़ी भूल। मित्र, तुम्हारी इस भूल का सुधार मैं करूंगा। कल मैं अर्जुन का वध करूंगा, परंतु अमोघ शक्ति के बिना अर्जुन का वध कैसे संभव है? कैसे संभव है यह तो मैं कल रणभूमि पर ही बताऊंगा। अच्छा हुआ कि मैंने अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन के बदले घटोत्कच पर किया, क्योंकि इस शक्ति के कारण मेरा पलड़ा भारी था। परंतु अब मैं और अर्जुन दोनों ही शक्ति में बराबर के योद्धा हो गए हैं। यदि अमोघ शक्ति से मैंने अर्जुन का वध किया होता तो इतिहास में यह लिखा जाता कि कर्ण ने धर्म युद्ध नहीं किया था, अधर्म का पालन किया था। परंतु अब यदि मैं अर्जुन का वध करूंगा तो मेरे पराक्रम और शौर्य की गाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी। तुम्हारे इस आत्मविश्वास ने मेरे डूबते साहस को सहारा दिया है कर्ण। तो फिर निश्चिंत होकर जाओ युवराज, और निद्रा देवी की आराधना करो। इस महायुद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। मेरे जीते जी पांडव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकेंगे, कदापि नहीं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि मित्र, शुभ रात्रि। कल युद्ध में मैं अपनी जान लड़ा दूंगा मित्र। कल रणभूमि में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा।